हेलो। वेयर सोचिए जरा, अगर एक ही फैसले से पूरी कंपनी की नींव हिल जाए, रिश्तों में दरार पड़ जाए और प्यार शक में बदल जाए, तो क्या होगा? यही सब देखने को मिलने वाला है आने वाले एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट, लेटेस्ट अपडेट्स और दिलचस्प कहानियां सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए। अब बात करते हैं उस बड़े ट्विस्ट की जिसने हर किसी को चौंका दिया है। कहानी की शुरुआत होती है कंपनी के उस कैबिन से जहां इन्वेस्टर्स और देव आमने सामने बैठे हैं। माहौल पहले से ही काफी तनावपूर्ण है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि उनके बिना कंपनी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन देव का आत्मविश्वास कुछ और ही कह रहा है। देव साफ शब्दों में कह देता है कि इंडस्ट्री इतनी कमजोर नहीं है कि किसी एक के जाने से सब कुछ बंद हो जाए। वो चेक आगे बढ़ाते हुए कहता है कि जो अमाउंट तय हुई थी वो दे दी जाएगी, और अगर इससे ज्यादा की उम्मीद है तो वे यहां से जा सकते हैं। ये सुनते ही वहां बैठे इन्वेस्टर्स सन्न रह जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि देव इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से ले लेगा। उनके चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और अपमान साफ झलकता है। कुछ लोग देव को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देव अपने फैसले पर अडिग रहता है। वो कहता है कि अगर डील इन्हीं शर्तों पर नहीं हो सकती तो वो किसी मजबूरी में नहीं है। आखिरकार एक एक करके सभी इन्वेस्टर्स कैबिन छोड़कर चले जाते हैं। जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, कहानी में एक नया तूफान खड़ा हो जाता है। इस फैसले की खबर आग की तरह फैल जाती है और सबसे ज्यादा असर पड़ता है चंद्रिका पर। चंद्रिका को लगता है कि ये सब वसुधा की वजह से हुआ है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वसुधा ने देव को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया है। गुस्से में चंद्रिका वसुधा को फोन करती है और बिना कुछ सुने उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। चंद्रिका का कहना है कि वसुधा ने देव को बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। वो आरोप लगाती है कि देव कंपनी को डुबोने की कोशिश कर रहा है और ये सब वसुधा की सोच का नतीजा है। वसुधा फोन के उस पार चुप रह जाती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर उस पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है। उसके लिए ये सब बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि उसने तो कभी देव को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ से शुरू होती है गलत फहमियों की एक लंबी कहानी। चंद्रिका के मन में शक इतना गहरा बैठ जाता है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। उसे लगता है कि वसुधा की मौजूदगी ही देव और कंपनी दोनों के लिए खतरा बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ देव को इस बात का अंदाजा तक नहीं होता कि उसके एक फैसले ने घर में और रिश्तों में कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। अगर आपको भी लग रहा है कि आगे कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस धमाकेदार ट्विस्ट का मजा ले सकें। अब सवाल उठता है कि क्या सच में देव ने गलत फैसला लिया है, या फिर वो कंपनी के भविष्य के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। देव के मन में साफ है कि वो किसी के दबाव में आकर समझौता नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि कंपनी अपने दम पर खड़ी रहे, बिना किसी गलत शर्त के। लेकिन यही सोच उसे अपनों से दूर करती जा रही है। वसुधा इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा टूट जाती है। उसे लगता है कि चाहे वो कुछ भी करे, हर बार उसी को दोषी ठहराया जाता है। वो देव से बात करना चाहती है, उसे सच बताना चाहती है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगती है। देव अपने काम में इतना उलझ जाता है कि उसे वसुधा की बेचैनी दिखाई ही नहीं देती। इधर चंद्रिका का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता। उसे हर तरफ बस यही दिखता है कि वसुधा उनके परिवार और बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही है। वो ठान लेती है कि अब किसी भी हाल में देव और वसुधा को अलग करना ही होगा। यही जिद आगे चलकर सबसे बड़ा मोड़ लेने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि चंद्रिका आगे क्या कदम उठाने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में ट्विस्ट पर ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच दिव्या और अविनाश की जिंदगी में भी भूचाल आने वाला है। करणवीर सिंह एक नई चाल चलता है। वो जानबूझकर अविनाश की जिंदगी में एक नई लड़की की एंट्री करवा देता है। ये लड़की धीरे धीरे अविनाश के करीब आने लगती है। उसकी मौजूदगी से दिव्या के मन में असुरक्षा और शक पैदा होने लगता है। दिव्या को लगने लगता है कि कहीं अविनाश उससे दूर तो नहीं हो रहा। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। करणवीर सिंह यही चाहता था। वो चाहता है कि अविनाश और दिव्या के रिश्ते में दरार पड़े और वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। अब सवाल ये है कि क्या अविनाश और दिव्या का रिश्ता इस नए मोड़ को झेल पाएगा, या फिर करणवीर सिंह की चाल कामयाब हो जाएगी? क्या देव और वसुधा की गलतफहमियां कभी दूर होंगी, या फिर चंद्रिका की जिद उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और भी ऐसी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। ये तो बस शुरुआत है। आगे आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। हर किरदार के सामने ऐसे फैसले आएंगे जो उनकी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। देव का आत्मविश्वास, वसुधा का प्यार, चंद्रिका का शक और करणवीर सिंह की चालें सब मिलकर कहानी को और भी रोमांचक बनाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आगे क्या लगता है, कौन सही है और कौन गलत। अगले हिस्से में कहानी और भी गहराई से सामने आएगी, जहां हर राज से पर्दा उठने वाला है। हेलो, वी आर एक्साइटेड। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। वसुधा ने मन बना लिया है कि वो सिर्फ सपने देखने वाली लड़की नहीं रहेगी, बल्कि अपने दम पर कुछ करके दिखाएगी। घर की चार दीवारों से निकलकर अब वो अपने हुनर को दुनिया के सामने लाने वाली है। उसके हाथ के खाने की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है और हर कोई उसकी तारीफ करते नहीं थकता। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो दिल को छू लेने वाला है। वसुधा सुबह जल्दी उठकर अपने काम की तैयारी में जुट जाती है, कभी आटा गूंथते हुए, कभी सब्जी काटते हुए, तो कभी मसालों की खुशबू में खोई हुई। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास छलकता है। वो जानती है कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन हौसला मजबूत है। ऐसे ही मजबूत किरदारों की कहानियों के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दूसरी तरफ घर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वसुधा की सोच से खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि एक लड़की का बाहर निकलकर बिजनेस करना ठीक नहीं। ताने सुनाए जाते हैं, सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन वसुधा हर बात को चुपचाप सहकर आगे बढ़ती रहती है। वो जानती है कि जवाब वक्त देगा। अगर आपको भी लगता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धीरे धीरे वसुधा की टिफिन का काम शुरू हो जाता है। पहले सिर्फ 2-4 लोग, फिर 10, फिर 20। हर टिफिन के साथ उसकी पहचान भी बढ़ने लगती है। लोग उसके खाने के साथ उसके व्यवहार के भी कायल हो जाते हैं। वो हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करती है और पूरी ईमानदारी से काम करती है। ऐसे ही सच्चे संघर्ष की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन कहानी यहाँ आसान नहीं रहती। जैसे जैसे काम बढ़ता है, मुश्किलें भी बढ़ती हैं। कभी सामान समय पर नहीं आता, कभी पैसे की तंगी, तो कभी किसी अपने की बात दिल तोड़ देती है। एक दिन ऐसा भी आता है जब वसुधा सोचने लगती है कि क्या वो सही कर रही है या नहीं। उस रात उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। अगर आप भी कभी हार मानने की कगार पर पहुंचे हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें। अगली सुबह वसुधा खुद को संभालती है। वो तय करती है कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। वो अपनी गलतियों से सीखती है और फिर से जुट जाती है काम पर। यही जज्बा उसे दूसरों से अलग बनाता है। ऐसे ही जज्बे को सलाम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी बीच कहानी में एक नया किरदार एंट्री लेता है जो वसुधा के बिजनेस में दिलचस्पी दिखाता है। शुरुआत में वसुधा को शक होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि हर कोई बुरा नहीं होता। कुछ लोग सच में मदद करना चाहते हैं। ये मोड़ कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। अगर आपको आगे के ट्विस्ट जानने हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। घर का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगता है। जो लोग पहले सवाल उठाते थे, अब वही उसकी मेहनत देखकर चुप हो जाते हैं। कुछ के चेहरे पर गर्व होता है तो कुछ अब भी जलन महसूस करते हैं। लेकिन वसुधा अब इन बातों से ऊपर उठ चुकी है। वो सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देती है। ऐसे मजबूत किरदारों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। एक दिन ऐसा आता है जब वसुधा को एक बड़ा ऑर्डर मिलता है। ये उसके लिए सपना सच होने जैसा होता है, लेकिन साथ ही डर भी लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पूरी रात वो तैयारी में लगी रहती है। हाथ कांपते हैं, लेकिन इरादा मजबूत रहता है। अगर आप चाहते हैं कि वसुधा इस चुनौती को पार करे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आखिरकार वो दिन आता है। वसुधा अपने पूरे दिल से काम करती है और ऑर्डर समय पर पूरा कर देती है। सामने वाला उसकी तारीफ करता है और उसे आगे भी काम देने का वादा करता है। वसुधा की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के होते हैं। ऐसी जीत की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे वसुधा की जिंदगी में और भी बड़े फैसले, और भी बड़े इम्तिहान आने वाले हैं। क्या वो हर हाल में खुद को संभाल पाएगी? क्या उसका बिजनेस नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा? और कौन कौन उसकी राह में रुकावट बनेगा? ये सब जानने के लिए वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट आपकी सोच बदल देंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वसुधा की कहानी कैसी लगी।